प्लेटफॉर्म पे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आज का आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। शान भाई के पास कुछ जवाब नहीं है मेरे ख्याल से पीके सवालों के हमारे, इसके लिए शान भाई खामोश हो गए। तो कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। जवाब तो दो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा, गुस्सा क्यों? टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज फिर हम तीखे सवाल के साथ आ गए हैं एडवोकेट शान इलाई के साथ, क्योंकि आज हम इनसे जानेंगे कि ये क्या करते हैं, असल में इनका काम क्या है, जो इतने केस लड़े हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। शान भाई आपका स्वागत है टैग। शुक्रिया। क्या हुआ इतना एटीट्यूड में आप जवाब दे रहे हैं? एटीट्यूड की बात नहीं है, आपने पूछा क्या हुआ तो मतलब नाम के आगे एडवोकेट लग जाता तो आदमी एटीट्यूड आ जाता उसमें। मैंने ऐसा कहा नहीं, आप अपनी तरीके से अगर पत्रकारों का हम आपसे तो एकदम प्यार से आप इंट्रोडक्शन हमने दिए, आप ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो। आप सुनिए, आपने मुझसे कहा इंटरव्यू लेना है, मैं आपके पास आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सवाल करो। मतलब मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, मैं सवाल ही करो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो अभी शुरू। वकीलों का काम होता है जवाब देना। एटीट्यूड में देना कौन सा ये कहाँ दिया है मेरे भाई? मैं तो जैसा आप पूछ रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम सवाल शुरू करते हैं शान भाई के साथ में। जो कि शान भाई हम बात करते हैं कि आज हम कोई मुद्दे, कोई किसी केस को लेकर हम बात नहीं करेंगे, हम आपके बारे में पर्सनल बात करने वाले हैं कि आप जो केस लड़ते हो, क्रिमिनल केस और जो स्कैम के केस होते हैं, बहुत ही जो चर्चे में रहते हैं, आप वही केस लड़ते हो। क्या कहना चाहते हो उसको? किसने कह दिया आपको कि बहुत चर्चा में केस रहते हैं? चर्चा लोग बना देते हैं, चर्चा में केस कभी नहीं रहता है। चर्चा कब होती है? जब स्कैम बहुत बड़ा हो, देश को अफेक्ट करता हो, देश के लोगों को अफेक्ट करता हो, और देश का मतलब गरीबों की जो कमाई लूटता है, उस जगह पे आपको शान इलाई मिलेगी। मतलब ये हीरा गोल्ड, जो टॉरेंस कंपनी, सब छोटे मोटे केस है, लोगों का पैसा नहीं लूटे। हीरा गोल्ड हुआ, वही केस तो मैंने अभी तक अपेयर किया नहीं है। टॉरेंस में बहुत क्लाइंट आए थे, बट मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो उस केस में ऑलरेडी जो एक्यूज्ड है वो देश छोड़ के भाग चुके हैं, जो प्राइम एक्यूज्ड है। और जो कंपनी में काम करते थे, आज वही लोग एम्प्लॉय जो थे वो अरेस्टेड है, उनकी बेल की एप्लीकेशन फाइल हुई है, उस पर आर्ग्यूमेंट चल रहा है। लेकिन मैंने कब कहा आपका कि बड़े केसेस होते हैं वही मैं देखता हूँ, मैं भी तो आपने एडवोकेट हूँ। देखिए, हीरा गोल्ड का जो आपने केस के बारे में जिक्र किया, हीरा गोल्ड का केस ऐसा था, तकरारदार कंप्लेनेंट हमारे पास आए, हमने उनकी कंप्लेंट फाइल की, तो उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पूरे देश में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और नवेरा शेख अरेस्ट हुई, जेल की सलाखों के पीछे गई कि उन्होंने स्कैम किया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि शान इलाई उस केस उसमें क्यों, बहुत सारे एडवोकेट थे उस वक्त हमारे साथ, लेकिन एक एक करके सब हटते गए। तो मैंने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन हाँ, मैंने ये वादा किया था कि लोगों का, जिन लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है शुरुआत में, सबका पैसा दिलाऊंगा। और आज पूरे हद तक पैसा मिल चुका है लोगों, जो लोग स्टार्टिंग में कंप्लेंट किए। आप खाली एक ही केस पकड़ के खाली आप चल रहे हो हीरा गोल्ड, उसके आगे कुछ है कि नहीं? ऐसा किसने कहा? हम कह रहे केस आप कह रहे हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हो, आप तो पत्रकार हो, बूम लेके पहुंच जाते हो, मुंह में डाल देते हो। कहा मैं आपसे सवाल? अरे सवालात आप पूछिए, ऐसे पूछिए जिसके कुछ मीनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आपको कितने केसेस, आज मीरा रोड में जो ये राइट्स केस हुआ था, उसमें कौन थे? आप तो आरोपियों के ही केस लड़ते हो, जो कानून हाथ में लेता है आप उनके ही केस लड़ते हो। जेन्युइन केस आप मतलब जो निर्दोष है, आरोपियों, हम रिपोर्टर है, हम एडवोकेट, जो बेकसूर लोग हैं, जिन्हें फंसाया गया है, उनके लिए लड़ते हैं। उनकी आप कैसा तय कर सकते हो कि इन्हें फंसाया गया है? भाई एविडेंसेस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उस पे आर्ग्यूमेंट होता है। ये निर्दोष होते हैं तो ये अरेस्ट ही नहीं होते। देखिए कैसा है, पुलिस का काम है प्रेशराइज, दबाव में आकर। पुलिस प्रेशर में काम नहीं करती है, पुलिस अपने एविडेंस कलेक्ट करती है, उसके बेस पर आरोपी को गिरफ्तार करती है। तुम पुलिस वालों की सपोर्ट लेने बैठे? सपोर्ट नहीं, हम फैक्ट बात कर। कौन सी फैक्ट बात? कौन से पुलिस वालों को आप कह रहे हो कि सपोर्ट नहीं ले रहे? मैंने ये नहीं कहा सब पुलिस वाले, मैंने कहा कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कुछ नेताओं के कहनों पे काम करते हैं। नाम आप ढूंढ लीजिए। अब नाम क्यों? मेरे को तो ये समझ में आता, आप नाम क्यों नहीं लेते? बस कुछ के आगे फुल स्टॉप लगा। कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, कंसर्न पुलिस स्टेशन में केस एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, तो वहां पर कौन अधिकारी है जो एफआईआर रजिस्टर्ड? हाल ही में आपको पता है कितने केसेस ऐसे हैं जो बेकसूरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनकी बेल के प्लिया के लिए हम जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमारे एसोसिएट करती है, हम करते हैं। तो इसमें ये कहां से आ गया कि शान इलाई सिर्फ आरोपियों के लिए? अरे वकीलों का काम होता है एक तरीके से, जो कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट कौन होता है? स्टेट होती है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में क्राइम तो उसके जो अगेंस्ट होते हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं, तो एक्यूज के लिए एडवोकेट ही अपीयर होते हैं, उनकी बेल कराना। वकीलों का काम है आर्ग्यूमेंट करना, सच्चाई को कोर्ट में दर्शाना। हमारा भी काम है सच्चाई को दर्शकों को दिखाना। आप दर्शा नहीं रहे। आप, मुझे तो ऐसे लग रहा है प्री प्लान स्टोरी बना के आए हैं और किसी तरह से शान इलाई को कैसे अपने शिकंजों में मींस पकड़े और ये बड़ी तरह से चर्चा में आए। मुझे चर्चा में रहने का शौक नहीं है। कोई प्री प्लान करके हम जेन्युइन बात करने आए।
जेन्युइन बात करते तो आप जेन्युइन सवाल कीजिए। जेन्युइन सवाल ही कर रहे हैं ना। हीरा गोल्ड, अरे हीरा गोल्ड ये बोल रहे हो आप, ये काम कर रहे हो, इसका जवाब। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज ये भी कह रहा हूँ कि हीरा गोल्ड हो या देश को ऐसे झंझोरने वाला कोई भी क्राइम हो, अगर वहां पर बेकसूरों को फंसाया जाएगा, बेकसूरों को न्याय के लिए, हक के लिए, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, हम उनकी आवाज बनेंगे और लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। ये हमारा काम है। आपने कहा हीरा गोल्ड, ऐसे कितने केसेस आपने वो तो नहीं पूछा। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के भी केसेस हैं, उसमें भी हमारे अपीयरेंस है, और साथ ही साथ ऐसे किसी राइट्स के केसेस है, उसमें हमारे अपीयरेंस है। कितने ऐसे सब केस तो अक्यूज के ही है ना। अरे मेरे भाई, आपको यही तो बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपको ये नहीं पता वकालत में क्या होता है, वकील किसके लिए। अब कसाब के लिए आप कहोगे, कसाब एक आतंकवादी था, ठीक है, देश में जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जो देश को झंझोर दिया था, तो कसाब के लिए भी तो कोई अपीयर हुए थे ना। कसाब के लिए माना आरोपी है, लेकिन आरोपियों को भी उनका भी एक राइट्स होता है कि उन्हें बताना पड़ता है कि भाई क्या क्या चीजें उनके वकील की तरफ से वो आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो बात की बात है। यू आर नॉट अ कोर्ट, आई एम नॉट अ कोर्ट, यू आर नॉट अ जज, यू आर सिटिंग हियर फॉर द जस्टिस एंड आई एम, बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू द ऑनरेबल कोर्ट। मैं कोर्ट के जजेस से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं ये केसेस था, हमें फंसाया गया, हमें जो भी चीजें होती है वो आर्ग्यूमेंट केस की एफआईआर कॉपी के ऊपर होती है, चार्जशीट के ऊपर होता है, वो सब केस के ऊपर होती है। तो ये एक अलग होता है। तो अभी एक चीज, अभी एक आरोप आप पे ये भी लगा है कुछ लोगों का कि आप पैसे लेते हो, जो जेन्युइन नहीं रहते उससे ज्यादा लेते हो केस लड़ने। ये सवाल आप ऐसा कर रहे हो ना, पूरा प्री प्लान आप मसाला लगा के आए हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी एक एक बात का जवाब देता हूँ। कौन वकील अपनी लीगल फीस नहीं लेता है, लीगल एक्सपेंसेस नहीं लेता है। अगर मैं लीगल फीस नहीं लूंगा, जो नॉर्मल लीगल फीस होती है केस की, चाहे पिटीशन फाइल करनी हो, चाहे बेल एप्लीकेशन हो, चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो, अरे मेरा काम है, अगर मैं लीगल एक्सपेंसेस नहीं लूंगा तो काम कैसे करूंगा। आप ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं मतलब शान भाई आप रोड पे एक टेंट मान ले, टेंट मान के काम कर। आपको ये पता है ऑफिस के रेंट्स कितने होते हैं, तो हर किसी को देना। हम क्या आप जाके पिटिशनर से या हम किसी लोगों से मांगते लाइए हमारा रेंट दीजिए या मेरा घर चले, ऐसे मतलब आप एडवोकेट हो तो हमें डरा रहे हो। अरे आप जो है ना, ये प्री प्लान जो स्टोरी ये नहीं चलानी, ये आपकी यहाँ नहीं चलेगी। हालात है ना कि मैं आज एडवोकेट, मतलब हमें डरा रहे हो आप, ऐसा दबाने की कोशिश कर रहे हो आज हमें। मैं क्यों डराऊंगा आपकी बातों से तो ऐसे ही लग हो, पत्रकार के लेवल, पत्रकारी ही कर रहे हैं, पत्रकारी करते ना तो पत्रकार लेवल पे बात करो, वही बात कर, आप थोड़ी ना कोई दूसरी बात। आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, तोड़ मरोड़ के कि शान इलाही को आज किसी तरह से भाई वो कैसे उसको जाल में फंसाना है, ऐसा नहीं होगा। मैं जो लीगल मुद्दे हैं ना उसी पे जवाब दे रहा हूँ आपको, और मैं सीरियस बता रहा हूँ कि मेरा कोई ये सब चीजों से लेना दे, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ क्राइम हो रहा है अगर वो गलत है, हम पहली बात तो ऐसे केसेस लेते ही हमें पता है, ऐसे कि वो रेप केसेस है, मोलेस्टेशन के केसेस जो गलत तरीके से फंसाए गए ऐसे, और जो बेचारे बेकसूर है, जो उनकी जब चार्जशीट पड़ी जाती है, उनकी जब एफआईआर कॉपी देखी जाती है, रिमांड होती है, बहुत सारे स्टेज होते हैं केस में, उसके बाद मद्देनजर के बाद हम केसेस लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं आप कह दो शान इलाही आप इसमें इन्वॉल्व हो। अरे शान इलाही क्या देश में एक अकेला वकील शान इलाही थोड़ी है, मेरे से बहुत बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट, सीनियर काउंसिल सब है। वो तो इतनी बात नहीं करते जितना आप करते, क्योंकि आप उनसे सवाल नहीं करते ना, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपको शान इलाही जो है ना एक अवेलेबल हो जाता है, आपको मिल जाता है, क्योंकि चलो भाई जाने दो, बंदा इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि शान इलाही को कैसे स्क्रूड किया जाए। चाहिए करिए, क्या करना है, सच्चाई दिखाइए। मैं भी आपको, देश का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखाइए। सच्चाई तो दिखा रहे हैं, जाएंगे सच्चाई, ये कहानी बना के आओगी, कहानी है ही नहीं। आप मैंने हाल ही में बहुत सारे इंटरव्यू में, अच्छा ठीक है, अभी हमें एक चीज और पता चली, आपकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक। कहाँ तक है? ऊपर तक कहाँ तक? अरे ऊपर तक मैं एक नॉर्मल बस है, कुछ लोगों से, पावरफुल लोगों से आपकी टच है, पहुंच है, जिन्हें आप उस पावर का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी दबाते हो। एक केस बता दीजिए ना जहाँ पे मैंने मेरे पावर का इस्तेमाल। और दूसरी बात, मैं एक बहुत नॉर्मल, एक संविधान को मानने वाला एक एडवोकेट हूँ, कानून पे चलने वाला एक एडवोकेट हूँ। मुझे किसी धमकाने की या पहुंच दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा एडवोकेसी प्रोफेशन बहुत बेस्ट है। मैं किसी से डर के, हाँ मैं निडर तरीके का काम करता हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई पे चलता हूँ। हाँ, जब आप सच्चाई पे चलते हैं तो आपके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, आपके ऊपर आरोप लगाने वाले, आपको बदनाम करने से बहुत मिलेंगे। कितने लोग तो मुझे हीरा गोल्ड के केस में दाऊद इब्राहिम का नाम से डराते थे, कहते थे मरवा देंगे, गोली से मरवा देंगे, क्या क्या तरह तरह की कैप्सूल भेज देंगे, ऐसी तरह बातें करते। मतलब आपको भी सिक्योरिटी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं एक बंदा हूँ, वाइस एक जान है, खुदा ने एक जान दी है, वो बहुत है। जब तक हूँ इस देश के लिए, अपने कानून के लिए, अपने बेकसूर लोगों के लिए
लड़ते रहूंगा न्याय के लिए, सच्चाई के लिए। राजनीति में भी आपके पहुंच है बड़े बड़े नेताओं से। अरे राजनीति में पहुंच है, इस देश में राजनीति में कौन नहीं है? कपिल सिब्बल साहब कौन सी पार्टी से राज्यसभा सांसद है? चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोगोई साहब और राज्यसभा रिटायर्ड है ना वो। रिटायर्ड। अरे तो कपिल सिब्बल साहब तो एट प्रेजेंट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि वो चेयरमैन है और वो भी राज्यसभा सांसद है। ऐसा ये नहीं कह सकते आप कि पॉलिटिकल, हर किसी को देखो संविधान में अधिकार है। अगर ये नहीं है मैं वकील हूं तो मैं राजनीति में कदम नहीं रख सकता। मेरे लोगों से अच्छे ताल्लुकात है ये कह सकते, लेकिन ये नहीं कह सकते मेरे कॉन्टेक्ट है मैं डरा रहा हूं। मैं किसी को नहीं डरा सकता, मैं बहुत छोटा और सिंपल आदमी, मुझे डर लगता है। तो हाथ जोड़ के डरा रहे हो आप, हाथ जोड़ के डरा रहे हो। अरे आपसे डर लगता है भाई, आप हम क्या थोड़ी दिखा ना। दो आज ये बोलो सच्चाई मेरे मुंह में। सबसे पहली बात तो आप माइक उठाना बंद कीजिए। माइक ले लेके आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे नहीं तो कीजिए। आप इतना चिल्ला रहे हो तो आपका मुंह तो बंद कराना पड़ेगा। साइनस पेशेंट हूँ, मेरी आवाज चाइनीज पेशेंट चिल्लाते हैं। मेरी आवाज अगर मैं स्लो बोलूंगा ना आपको सुनाई नहीं देगी, तो मुझे प्रेशर होता है। मेरी आवाज ज्यादा जोर से आती है तो उसका मतलब नहीं मैं डरा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यही तो बात होती है ना पत्रकारिता। हम मुंह से बात कर रहे हैं कि हाथ से बात? तो मैं भी आपसे मुंह से ही बात कर रहा हूँ। आप जो सवालात है ना अल्तमश जी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। आप आज पूरी तैयारी के साथ आए, बोले इसे किसी तरह से तैयारी के साथ तो आए हैं, हम सच्चाई दिखाने की तैयारी से आए हैं। आप लोगों की जो सच्चाई है हम वो दिखाने की तैयारी करके आए हैं। वकालत में ना मैंने कभी ये नहीं कहा कोई वकील गलत होता है। मैं वकील को कहाँ गलत कह रहा हूँ, मैं आपकी बात, वकीलों को पॉइंट आउट कर, मैं आपकी बात, सब वकील अपनी सब गलत वकील की करते बात हैं। ही नहीं की हमने। हम एडवोकेट शान इलाही तुर्की की हम बात कर रहे हैं, जो हम आपका पर्दाफाश करने आज आए। पर्दाफाश? अरे बाप रे बाप, कौन सा पर्दाफाश भाई? तो आप करते हो? अच्छा मतलब प्री प्लान किसी ने आप मेरी सुपारी क्यों भेजेगा देने के लिए? जब तो पेड न्यूज वाले थोड़ी ना है। अरे आप पेड न्यूज है तो पर्दाफाश किस चीज का भाई? सच्चाई क्या सच्चाई चाहिए? क्या सच्चाई जानना है? आप बोल नहीं सकते तो चिल्लाते हो आप। मैं चिल्लाता नहीं, तो मेरी आदत है मेरे भाई। अगर मैं ये नहीं बोलूं कैसे अगर हम नहीं चिल्लाइए ना, क्यों चिल्लाए? माइक है, हम चिल्लाए। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ ना, अगर ये तीखे सवाल हमारे अल्फाजी का भी तीखे अल्फाजों के साथ अगर सच दिखाना शुरुआत करो, ये जो स्तंभ आज टूट रहा है, सच कड़वा होता है शान। बोलिए। मैं तो जब भी आपको बुरा कड़वा लगा। अरे मैं तो, अरे यार आप जो हो ना, देखो वकीलों से आप जीरा बहस नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहना चाहा, पत्रकार है बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन पर्सनल अटैक पर्सनल, हम आपके प्रोफेशन की घर की बात ही नहीं कर रहे। आप जो कर रहे हो, ये वकालत में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मेरा काम है। मैं लीगल एक एडवोकेट हूँ, प्रोफेशन के हिसाब से नॉर्मल काम करता हूँ, करता रहूंगा। चाहे उसके लिए जो संविधान के साथ ले लेके जितने भी बेकसूरों के लिए लड़ता रहूंगा। अब आप मुझे कहेंगे कि भाई उनसे फीस मत लो, आप उनसे ले। हम ऐसे भी बहुत सारे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूँ। कितने लोगों के लिए हम बिना उसके भी काम करते हैं, लेकिन मैं वो बता के अपनी कोई वाहवाही लूटने का शौक नहीं है। बस मुझे ये है, जब तक हूँ मैं कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा। क्या देश के लिए क्या लड़े आप? ये क्या था हीरा गोल्ड का स्कैम? आप तो पहला स्टार्ट में ही बोले कि छोटे मोटे केस है। टॉरेस का आपने बोला, मैंने टॉरेस के लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन ना, मैं उस पार्ट में पढ़ा हूँ ना। मैं देश का जब ये पहली कंप्लेंट्स आई थी, वे मुश्किल से 17 लाख 18 लाख की कंप्लेंट थी। बाद में जब ये पता चला पूरे देश को झंझोड़ने वाला क्राइम और पैसे लूटे गए, वो तो कोर्ट में चल ही रहा है ऑलरेडी वो केस 6 साल से। और भी जो कुछ लोग पावरफुल लोग हैं, नेता लोग हैं, जो कि पॉलिटिशियन लोग हैं, वो भी तो लोगों का भरोसा तोड़ा है। बहुत से बजट में या उसमें स्कैम हुआ है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं? आप प्रिपेयर नहीं हो, प्रिपेयर हो जाइए अल्तमश जी। पहले प्रिपेयर है, प्रिपेयर होते हम प्रिपेयर है, आप नहीं हो, उसके लिए आप जवाब नहीं। देखिए मैं आपको आज सच कड़वा है शान भाई, सच कड़वा है, मैं जवाब। पावरफुल लोग का नाम लेके क्यों नहीं बात करते? कौन से पावरफुल चाहिए? इतने स्कैम हुए, नेताओं ने स्कैम किए, उनका नाम लेके जेल के पीछे हैं। कहाँ है? जेल के पीछे कौन नहीं है? बहुत से जो देश छोड़ के भाग चुके हैं। नाम लो। आप मेरे से नाम मेहुल चौकसी का नाम नाम लेते हो, आप मेरे से विजय माल्या का नाम लेना चाहते हो, वो तो हर कोई लेता है। तो फिर किसका नाम वो जो चाहिए? देश के अंदर है उनका नाम। तो आज ये टॉरेस वाले को क्यों नहीं पकड़ा? अगर आप कंपनी की बात नहीं, हम नेता की। तो इसके पीछे कौन है बताइए? कौन है आप बताइए ना, हमें नहीं मालूम है, आप बताइए ना। अगर आपको पता है तो आप। नौहेरा शेख के पीछे कौन है? कौन है? बहुत सारे नेता। नाम बताओ, कोई एक नेता का नाम कैसे बता सकते हैं? क्यों, आप तो डरते नहीं हो किसी से? अच्छा मेरी एक बात सुनिए, 6 साल से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, आज तक नाम नहीं लिया आप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज तक 6 साल में आपने कौन वो पॉलिटिशियन है जो नौहेरा शेख को बैकअप देता है या देता हुआ आया है या देता था? खुद एक पॉलिटिशियन बन गई है महिला। तो आपने कहा बहुत से नेता है उनके पीछे। मुझे लग रहा है ना किसी ने आपको अच्छी तरह से पूरा वेल ट्रेन किया है, बोले आज इस एडवोकेट को एक्सपोज करो। हम कुत्ते थोड़ी ना जो हमें ट्रेन करेंगे, हम जो बोलेंगे हम हमारी मर्जी। आपको सिंपल सा बताता हूँ कि नौहेरा शेख एक बहुत ताकतवर पावरफुल लेडी थी। नौहेरा शेख के पीछे कौन है शान भाई? के पीछे बहुत पॉलिटिकल पावर था, इसीलिए लास्ट, सुनिए मेरी बात, लास्ट डेट को
कपिल सिब्बल जी पिटिशनर के लिए अपीयर हुए, जबकि एमए एप्लीकेशन, जब एक बेल एप्लीकेशन थी उनकी जो जिसपे रिट पिटिशन, क्रिमिनल रिट पिटिशन पे आर्गुमेंट चल रहा था, जस्टिस पर्डीवाला सर ने ऑर्डर दिया था कि इनकी बेल रिजेक्ट की जाए और इन्हें वापस से जेल भेजा जाए। लेकिन उसके बाद तुरंत एक दिन ऐसा हुआ कि कपिल सिब्बल साहब उस पर अपीयर होते हैं, एमए एप्लीकेशन जो होती है, मिसलेनियस एप्लीकेशन पे उन्हें रिलीफ मिली, 3 महीने का एक्सटेंशन मिला। अब बात तुम्हारे हो शान भाई, मैंने नेता का नाम पूछा, चाहते क्या हो मेरे से? नाम लो ना, किसका नाम सुनना चाहिए उसके पीछे? नोयरा शेख। मुझे नहीं पता कौन है उसके, तो आपने कहा है बस, कौन है? बहुत बड़े बड़े पावरफुल लीडर है, नाम मुझे नहीं, पावरफुल पता है, नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता ना। आप डर रहे हो? आप डरते हो सवाल करने के? हम तो पूछ रहे बिंदास। किससे पूछा है? शान नाम के बताओ। सिवा किससे पूछा है आप आपने? नाम बताओ, हम उनसे सवाल करेंगे। ये मैं नाम बता भी, अगर आपको पता है ना, मैंने अगर नाम बोल भी दिए ना, आपकी हिम्मत नहीं होगी किसी से सवाल। हम पूछेंगे ऑन रिकॉर्ड, हम कह रहे हैं अगर आप नाम ले लिए हम उनके बाद जाके पूछेंगे। यही आप सब जरा चेक कीजिए 2012 में असदुद्दीन ओवैसी ने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों की थी? सुनिए मेरी बात। उनके खिलाफ नोयरा शेख के पीछे कौन खिलाफ की थी? क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया था, स्कैम किया था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे बहुत सारे लीडर थे जो उन्होंने उसके ऊपर स्कैम, जब ये स्कैम स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो बहुत लीडरों ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। जब आपने सवाल नहीं पूछे, आज आप सिर्फ सवाल शानिलाई से इसलिए पूछना है ना आपको कि भैया इसे किसे एक्सपोज करना है, कर दो भाई। मैं एक छोटा सा एडवोकेट ठहरा, आप मुझे बदनाम करना चाहते हो, वाहवाही लूटना चाहते हो अपने चैनल की, भाई की बात लूट ही रहे हो आप। कुछ नहीं, प्री प्लान, सच्चाई प्री प्लान हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हमें मार देंगे। ये जो है ना, वकीलों के साथ ये एक्टिंग नहीं चलेगी, मार देंगे। हम एक्टर थोड़ी नहीं, आप एक्टर कर रहे हो, हम एक्टर एक्टिंग करना बंद सोच रहा हूँ, एक्टिंग कर वकालत पे ध्यान दीजिए। और सॉरी, आपकी पत्रकारिता पे मैं मेरी वकालत को पूरी तरह देखता हूँ, बस ये कहना चाह रहा हूँ। आपके चैनल को इतना इंटरव्यू दे दिया बहुत है आज के लिए, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। ये ऐसा इंटरव्यू आपका मेरे ख्याल से लाइफ में नहीं हुआ होगा, जिस तरह से आप, ऐसा कभी सवाल भी आपसे किसी ने पूछा नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि आप ना एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हो, हम बनना नहीं चाहता, हम हैं रेस्पेक्टफुली। जी, हम रिस्पेक्टफुली ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं। थ्रेटन करके हम कहाँ थ्रेटन करते, हम कहाँ, तो आप रहे हमें शान भाई, आप एक्शन दे रहे हो हाथ का, ऐसा लग रहा है कि ये हाथ कभी मेरे मुंह पे पड़ जाएगा। आपको टीवी चैनल की मुझे याद आती है, अगर मैंने किसी को हाथ दिखा के बुला दिया, देखो मार दिया, पीट दिया, 25 बार वो हाथ को दिखाएंगे, मत कीजिए। सच्चाई पे चलिए, आप बहुत आगे जाएंगे। अगर इसी तरह झूठ की पत्रकारिता करनी है तो ये दुकान बंद कीजिए, अपना झोला उठाइए और चले जाइए। जहाँ जाना है आपके घर जाइए, आपके चैनल ऑफिस पे जाइए। मैं इससे ज्यादा जवाब सच्चाई बता रहे हो, क्यों आपके पास जवाब बचे नहीं? मैंने जो था बता दिया। आगे क्या चाहते, चाहते क्या, किसका नाम पूछना चाहते? पॉलिटिशियन। मैं पॉलिटिशियन, कौन से पॉलिटिशियन का नाम? नोयरा शेख के पीछे बहुत है। कौन है? आप ढूंढिए। मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना, सच्चाई लोगों तक लाना, कोर्ट तक ले जाना, ऑर्डर लेके। तो एडवोकेट नाम नहीं पता? क्यों नाम बताएंगे? किसका नाम है? पूरी दुनिया को पता है कौन है। आप ढूंढिए ना। आप बता। अरे मैं तो नेताओं से पहले ये पूछना चाहता हूँ, जो धर्म का ड्रेस पहने बैठे हैं ना, वो लोग आज नोयरा शेख से ज्यादा खतरनाक है। जो आज मुसलमानों के लिए, मैं बता रहा हूँ, जो मुसलमान की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। आप फिर टॉपिक सब चेंज मालूम कर रहे है, हो। और आपको सब मालूम है ये फिर धंधा है, topic लेकिन change कर गंदा है बेटा, इसे समझना पड़ेगा। आप फिर टॉपिक चेंज कर रहे हो। आप नोयरा शेख से कहाँ चले गए, धन पे? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आज का आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। शान भाई के पास कुछ जवाब नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, सवालों के हमारे, इसके लिए शान भाई खामोश हो गए। तो कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। जवाब तो दो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। गुस्सा क्यों हो गया? गुस्सा नहीं हो रहा। गुस्सा क्यों होगा भाई? मैं तुमसे गुस्सा क्यों? सवाल प्रिपेयर, तो तुम्हें जिसने भेजा है ना, प्रिपेयर करके नहीं भेजा, उसको डायरेक्ट भेजो, उसको पता चलेगा कि किससे बात करनी है। और जब एक सच्चा इंसान बोलता है ना, तो एविडेंस के साथ बोलता है, और मेरे पास ऐसे बहुत एविडेंस। थैंक यू बोलने के बाद भी इतना बात करते, इसलिए बोल रहा हूँ, बंद कर दीजिए, बहुत अच्छे पत्रकार है, बंद कर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, एडवोकेट शानिलाई से हमने तीखे सवाल पूछा। ये आज बहुत ही अलग मूड में थे, हमें ठीक से स्टार्ट से ही जवाब नहीं दिए। तो शान भाई कुछ तो बोलो। जय हिंद, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। अच्छा, 26 जनवरी आज के ऊपर क्या बोलना चाहिए? गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों। फ्लैग होस्टिंग करेगी नहीं आप? अरे हम फ्लैग होस्टिंग के देश के लिए तो जान हाजिर है। जब इस देश पे आ जाएगी, सबसे पहले एडवोकेट शानिलाई। आपका इंटरव्यू यहीं खत्म होता है शान भाई। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल। नमस्ते।